कि सर अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सारा सत श्री अकाल। मेरा नाम सुखदीप, पंजाबी च गल करिए। ओके, मेरा नाम सुखदीप और आज तो 7 साल पहला 8 साल पहला डिसीजन लिया सीगा हस्बैंड वाइफ दोनों जने ने मिलके इस बिजनेस नू करन दा। लेकिन उस तो पहला मैं एक हाउस वाइफ सी, 100 रोटी सवेरे पकाउंदी सी, 100 दोपहरे पकाउंदी सी, 100 पकाउंदी सी शाम नू। ये मेरी प्रोफाइल सी, राइट। और बेलना छड़ के हाथ च माइक आ गया ओनली बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, जेड़ा काम 1500 ते मेड करदी सी ओ काम मैं करदी सी। ये मेरी प्रोफाइल सी आज तो 8 साल पहला, राइट। और आज जेड़ा 1500 का काम छड़ के आज अगर जे मेरी कॉस्ट कटनी है 10,000 पर डे है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस साडी जिंदगी दे विच जेड़ा आया है इन्हें जिंदगी बदल के रख दिती है। एमवे बिजनेस लोगों के लिए की है मैटर नहीं करता, लेकिन आज ये बिजनेस जेड़ा हैगा साडे खून च रच चुकिया है। एमवे रच चुकी है बिकॉज एमवे दा मोटिव की है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, राइट। और आज ये जेड़ा हैगा साडे लिए एक मिशन बन चुकिया है। और इदा दा मिशन हैगा कि आने 2-3 साल दे विच ओसी तहलका मचाउण वाले हैं कि पूरी दुनिया खड़ के देखूगी कि एमवे बिजनेस है की है। माय डियर फ्रेंड, तुहाडे अंदर भी वो आत्मा ते वो परमात्मा है, क्योंकि जब बंदा दुनिया तो जांदा है उदों उन्हें डेड डिक्लेयर करते हैं। जब तक दुनिया ते रहिंदा है ओदे विच वो आत्मा ते परमात्मा रहिंदा ना। एग्री करते हैं सारे? कॉमन गल है, राइट। अगर तुहाडे अंदर वो आत्मा और परमात्मा जिंदा हैगी है ना, वो है तो माय डियर फ्रेंड्स तुहानू दुनिया दे ऊपर कोई भी बंदा हराउण वाला नहीं हैगा। तुसी जितने नहीं जम्मे आ। यू पीपल आर बोर्न टू विन। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। यू पीपल आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल। यू पीपल आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। Just believe in yourself and go founder, crown ambassador. We are always with you and we love you. हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नू। मेरी इंट्रोडक्शन मैं इन्होंने कर रहा हूँ। थैंक गॉड के मेरे वाइफ। ओके, मेरा नाम जगजीत सिंह है और हम मोगा से ब्लॉग करते हैं और इस बिजनेस में पिछले 8 साल से हैं। और मेरा बिजनेस था पेट्रोल पंप भारत का कमीशन एजेंट। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो बहुत बिजी था। सुबह 8 बजे घर से निकलता था, रात को 12 बजे आता था। और मैं खाना बनाते थे 100 रोटी सुबह, 100 दोपहर, 100 शाम को, उसमें 6 मेरी भी होती थी। और रात को जो ठंडी, मैं तो ठंडी खाता था तो तब तक ये सो जाते थे, सुबह फिर 100 रोटी बनानी थी जब मैं घर आता था। तो ये मेरा लाइफ स्टाइल था, मेरे पास टाइम नहीं था। एक दिन ऐसा ही एक फंक्शन देखा, मुझे लगा कि एमवे में ये लाइफ बन सकती है और मेरे पास टाइम आ सकता है। जो मुझे कमी लगती थी अपने आप में तो वो यहाँ से हमने पूरी किया। यहाँ मीटिंग में आके हमने सीखा बिजनेस इसको हम कैसे कर सकते हैं। और एमवे में आके तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने 15 साल पेट्रोल पंप चलाया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। उसके बाद दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली इनके नाम पे और बहुत मजा कर रहा था वहाँ पे। पर मैं कभी फॉरेन नहीं गया था। मैंने पासपोर्ट भी एक बार बनाया था 96 में और उसके बाद में 2006 में वो एक्सपायर हो गया था, उस पर कोई वीजा नहीं लगा था। और एमवे में हम 2007 में आए। उसके बाद में हम मतलब पता नहीं, अभी तो हमें पता ही नहीं है। पहले लीडर यहाँ से बोलते थे डायमंड के हम इतनी कंट्री घूम चुके हैं, हमें पता नहीं है। हमारे पासपोर्ट पे पेज और कॉपी लगानी पड़ी। मैं कहता था झूठ बोल रहे हैं। मेरे जैसा होगा, आज भी कोई ना कोई होगा। तो आज हमारा ही पासपोर्ट वैसा ही है। मतलब जहाँ जहाँ पे हमें डाउट थे वो आज टोटली क्लियर हो चुके हैं। और जैसे मैम ने बताया बहुत तहलका मचेगा। क्यों मचेगा? क्योंकि जो एमवे कारपोरेशन है बेस्ट ऑफ द बेस्ट कारपोरेशन है। और जो एमवे का स्टाफ है अभी जो यहाँ पे आपने देखा प्लान और प्रोडक्ट डेमो, और थैंक गॉड कि आप परमात्मा का शुक्र कर सकते हो कि आप चंडीगढ़ में हो। मोगा में ये ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। इनका कोई वहाँ पे सेंटर नहीं है, वहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं है और यहाँ पे है। आप लकी हो, आप अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हो। आप इतनी बड़ी सपोर्ट मिल रही है। और वहाँ पे सब हम ही करते हैं, खुद करते हैं। और कभी कभी ट्रेनर मिल जाते हैं, महीने में एक मीटिंग मिल जाती थी। और इस बिजनेस में आके हमने बहुत कुछ बहुत बड़े ट्रिप लिए। पहला ट्रिप लिया मैंने
थाईलैंड फुकेट गए थे हम, कंपनी तब बच्चों के साथ था, तो मेरे बच्चे छोटे थे तब, तो जब उनको मैंने समुद्र के किनारे देखा खेलते हुए पानी में, और मुझे लगा कि जी सिंह की बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस है, अगर तुम दूसरा बिजनेस करते रहते तो आप बच्चों के साथ आज ये जो एंजॉय कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते थे। तो उस दिन से मैं सीरियस हुआ इस बिजनेस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम एमरल्ड चले गए और 4.5 साल में डायमंड चले गए। हमारे लिए ये बिजनेस, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं था, कई लोग मिलते हैं हमें उनको बहुत कुछ आता है, पहले वो एमबीए होते हैं, मुझे बहुत आता है और वो सुनते नहीं है। तो आज भी हम एक मीटिंग में थे ओपन में, और वहाँ पे भी यही बात हुई थी, इस बिजनेस में बहुत कुछ एजुकेशन मिलती है, जहाँ पे प्रोडक्ट बताया गया मुझे तो पता है, प्रोटीन बारे मुझे तो पता है, खाते कितने लोग हैं पता तो सबको है ना। हम जब किसी को प्लान दिखाते हैं वो कहता है अच्छा एमए, जैसे उसकी बुआ ने खोल दी उसके ऊपर से होता है। अच्छा मुझे भी ऐसे लोग जो कंपनी आज पूरे वर्ल्ड में 110 कंट्री से ज्यादा बिजनेस कर रही है, 70,000 करोड़ की सेल कर रही है, वो बोलते हैं अच्छा एमए। मतलब क्या है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो चीज बड़ी होती है ना वो आम लोगों के समझ नहीं आती। जब हमें ये बिजनेस समझ नहीं आता तो हम आम लोगों में, अगर ये बिजनेस समझ आ जाए तो हम कुछ खास है। अभी इस बिजनेस में बोला कि आप फाउंडर क्राउड इन्वेस्टर, अगर एक बार आप फाउंडर क्राउड इन्वेस्टर की इनकम देख लेना कितनी है, उसके बाद में आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन भी छोटे लगने लग जाएंगे। थोड़े दिन पहले मैंने किसी को प्लान दिखाया और वो कहता है कि जो आप लोगों के जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना उनकी अप्रोच सही नहीं होती। मैं कहता अप्रोच तो सेम ही होती है, देखने वाले का दिमाग नहीं सही होता। तेरा भी आज ही सही हुआ है, वो पिछले 15 साल से एमबीए को देख रहा है। तो वो कहता है जैसे आज आपने बताया ना, ऐसे तो पर उस आदमी को बता दो जिसकी 500 करोड़ की टर्नओवर है। तो वो क्योंकि मुझे कहता लोग मिलते हैं कि वो टर्नओवर बहुत करते हैं पर बचता कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी लिमिटें बनाई हुई है उन्होंने, मतलब इस बिजनेस में कुछ करना है। कैश एंड कैरी का बिजनेस है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। और आज हम तो सीखने आए थे, हमें पता ही नहीं था हमारे पास मैक भी आएगा, क्योंकि मैं की क्वालिफिकेशन काफी है, मेरे से थोड़ी सी ज्यादा है, वैसे ज्यादा नहीं है। और मेरे बारे आपको पता ही है, सभी को पता है। कुछ लोग हैं जो पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार, क्या बात है। वैसे तो इस बिजनेस को साइंटिस्ट कर रहे हैं, पीएचडी केमिकल इंजीनियर और बहुत बड़े बड़े लोग कर रहे हैं जिन्होंने नासा में काम किया, और स्टूडेंट कर रहे हैं, वो भी कहते हैं हमने बीकॉम किया, एमकॉम किया, और हम भी कर रहे हैं, हम मैट्रिक पास हैं। और आप बीच में आ जाओगे कहीं साइंटिस्ट और हमारे बीच में आ जाओगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि मैं मैट्रिक पास हूं, पर आजकल मैं बताता नहीं हूं। लोग पहले कहते हैं कि तो फ्रॉड है, लगता नहीं ना। आपको लगता है मैट्रिक पास है? अभी अगर बीए की हुई है, एमकॉम किया, जो भी जितने भी डिग्री वो किए, उसको मैट करा दो, क्या हाल होगा उसका। तो जब हमने यही सीखा यहाँ से, ये सिस्टम में पावर है, राइट। और फोकट के बाद मलेशिया का ट्रिप आया, हम मलेशिया गए। हम बहुत झगड़ते थे पहले, क्योंकि गाँव का पता ही है, जो पहले सरकारी स्कूल से हाई स्कूल तो गए नहीं, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं तो बैक बेंचर था, तो बैक से बैक ही आता था। कहते हैं हमेशा आगे बेंच पे बैठना चाहिए अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो उसमें लिखा हुआ था, कि 25% लोगों से तेज चले, वो उसमें हम मास्टर थे। कुछ चीजें थी जो हमें कमी थी, वो हमने चेंज किया। एक तो वहां पे लिखा था आगे वाली सीट पे बैठे तो हम बैक पे बैठते थे, हमने आगे बैठना शुरू किया। और उसके बाद में उसमें लिखा था 25% तेज चले, तो वो तो मैं पहले ही भागता था स्कूल से, तो उसमें मुझे कोई कमी नहीं थी। उसमें था आप बोलने की आदत पाएं, ज्यादा से ज्यादा बोलने की आदत पाए, तो वो तो हम बोलते ही रहते थे। घर में मैं ही पढ़ा था, तो सभी की चलती जाए नहीं थी, बोलता नहीं ज्यादा, राइट। और तब तो घर वाले सुनते नहीं थे, घर वाले नहीं सुनते थे हमारे, तो आज लोग 300-300 हजार रुपए की टिकट लेके सुनते हैं। इसी का नाम एमबीए है। वो हुआ जरूरी है। उसमें लिखा था बड़ी सारी मुस्कुराहट दो। मैंने तो बीवी भी ऐसी लेके आया हूं कि ये मतलब ना भी हंसती हूं तो लोगों को ऐसे ही लगता है कि हंसती है। तो मुस्कुराहट में तो, और जब मैं इस बिजनेस में आया था तो जो हमारे जिनसे हमने सीखा था बिजनेस, तो वो हेल्थ सेशन बताते थे, ऐसे प्रोटीन पाउडर है, डेली है, नेचुरल है, सल्फर मेगा, कैल्शियम, आयरन, सभी प्रोडक्ट अभी तो ना आते, पहले तो पता ही नहीं लगता था ये क्या है। तो आप सोच ही सकते हो एक मैट्रिक पास बंदा, उसको बताते हैं मैक्रो होते हैं, माइक्रो होते हैं, है कि नहीं है। तो अभी नहीं है, अभी जब हम सेशन करते हैं तो नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलता। वो तो कहते हैं डॉक्टर साहब, कई बार तो एमबीबीएस डॉक्टर भी पूछता है मेरा जीवन कैसे बढ़ता है, मैं क्या करूँ। ऐसा नहीं है।
ऐसी है। और मैं तो सोच ही सकता आपको मैं क्या क्या बताऊं, हम बहुत झगड़ते थे। और जब पहला ट्रिप था हमारा तो आप पूछो मत, पूरा साल हम काम करते थे। हमारा गोल था इस बिजनेस में हम फाउंडर क्राउन एम्बेसडर रहेंगे, 2000 डायमंड ब्रेक करेंगे, वो हमने लिखा हुआ है घर में। और पहले ट्रिप पे तो खूब लड़ाई हुई, दूसरे ट्रिप पे मलेशिया में थोड़ा सा कम हो गया, हाथों पाई से मतलब दूर रहे, मतलब वैसे चलता रहा। और धीरे धीरे सीखते गए कि ऐसा नहीं होता, पढ़े लिखे लोगों में आ गए। पढ़े लिखे लोग कम लड़ते हैं, वैसे हम तो देखते हैं वो भी लड़ते हैं, वो वैसे नहीं लड़ते जैसे हम लड़ते हैं ना। हमारे गांव में तो तेरी ऐसे जो भी होता है ना। और मलेशिया में हमारे साथ एक कैमरा था, उनका रूम साथ में ही था। और तीसरे दिन हमें पता चला ये इनको पता सब कुछ। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आया स्विट्जरलैंड गए, तो तब हमें पता लगा स्विट्जरलैंड भी है। गांव में रहने वालों को क्या पता, वो तो चंडीगढ़ आके देखता है सभी चौक एक जैसे हैं, है कि नहीं है। और स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड में हमने बहुत एंजॉय किया। वहाँ पे टॉप ऑफ द यूरोप, बड़ा अच्छा लगता है जब बताते हैं लोग। हम वहाँ पे गए और वहाँ पे लड़ाई नहीं की है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा बोल के हमने थोड़ा बोले तो लड़े नहीं है, मतलब 1 घंटे के बाद ठीक हो जाता था काम। और तब तक एमरल्ड थे ना, प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम एमरल्ड। जैसे जैसे आपकी पेन बड़ी हो जाएगी आपका झगड़ा कम हो जाएगा, राइट। अगर आपको लगता है झगड़ा खत्म करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेन बड़ी करनी पड़ेगी, आपको डायमंड लेना पड़ेगा। तो उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के बाद अभी तो हम सोचते ही नहीं, हमें याद ही नहीं रहता कब झगड़े थे लास्ट टाइम, है कि नहीं है। मतलब एक ऐसी कॉर्पोरेशन आपको हेल्प दी है। और जो हमारे वो सेशन करते थे ना लीडर जिनसे हमने बिजनेस सीखा, तो वो सब कुछ बताते थे। तब मुझे प्रॉब्लम क्या थी, मेरे बैक पेन होती थी और घुटने मेरे दर्द करते थे, मुंह में छाले हो जाते थे और एसिडिटी बनती थी, गैस की ट्रबल थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। पर जो वो सेशन करते थे ना, कहते थे कि नेचुरल भी आप खा लो। मैं कहता था बहुत महंगी है, तो मैं वो खाता नहीं था। मुझे लगता था ये तो सामान बेचने का काम है, खाने का काम नहीं है। तो मुझे 6 महीने के बाद मैंने नेचुरल भी शुरू की, उसके बाद में प्रोटीन पाउडर, फिर डेली, फिर सल्मन मेगा, फिर ग्लूकोजामाइन, एवरीथिंग जो भी। अभी तो मैं जब डेमो करता था स्टेज से, तो मेरे डेमो तो ऐसे होते थे, सभी से जो डब्बे होते सभी से 1-1, 2-2 गोली निकाल के 32 गोली में एक टाइम खा जाता था, एक साथ ही। तो लोग कहते हैं मैंने डेली खाई थी, मुझे घबराहट होने लगी, है कि नहीं है। तो लोगों को डेली सी गोली से घबराहट नहीं होती, उसके नीचे जो रेट लिखा होता है डेली से घबराहट नहीं होती है, वो रेट होता है। मैं सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग है ये। और अगर उसको डेली का कंपैरिजन करें, वो कर किससे रहा है, एक जूस का ग्लास भी उससे महंगा आता है। जूस किससे, कौन सी कंपनी है जो उसे सर्टिफाइड करती है, कौन सी एजेंसी है जहाँ डेली सर्टिफाइड तो है ना, इसमें जे प्लांट से बनी है और इसमें जे विटामिन और मिनरल्स हैं। तो ये हमने सीखा। और वहां से अभी आज हमारी बात करो तो हम दोनों साथ में रहते हैं। और हेल्थ की बात करो तो कमाल है, थोड़ा थोड़ा आपको भी लगता होगा सुंदर लगता है कि नहीं लगता है कि नहीं, सुंदर है ना। गाँव वाले तो नहीं लगते हैं। तो हमारे 3 बच्चे हैं जो हिमाचल में पढ़ते हैं, भट्टू साहब अकाल अकेडमी। और बेटा मेरा अभी 8th क्लास में हो जाएगा, उसकी एज कितनी हो जाएगी, 13 साल का हो गया। और 13 साल का बच्चा है हमारा, ठीक है। अभी तो हम डायमंड हैं। आप देखोगे जब 2-4 साल के बाद में क्राउन एम्बेसडर हुए तो बच्चे 20 साल के होंगे, हम जंग हो जाएंगे इससे भी ज्यादा। तब और वोट करेगा और सप्लीमेंट खाएंगे। अभी तो कभी सोच लेते हैं छोड़ो यार, जे 7500 का है, अभी क्या जीतता है, नेक्स्ट मंथ में प्लान कर लेंगे। अभी और भी प्लान है, 1.5-2 लाख से होता क्या है, हेलो, है कि नहीं है। 25-30 लाख के क्या होता है आजकल, क्या आप जहाज थोड़ी खरीद सकते हो 30 लाख से, हेलो, है ना। जब आपको 1 करोड़ आ जाएगा, फाउंडर डायमंड हो जाओगे, फाउंडर डायमंड, हेलो, 1 करोड़ आएगा तो आप क्या करोगे, हेलो, अगले साल फिर आएगा, उससे अगले साल फिर आएगा। मतलब रेगुलर इनकम है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस हैगा। और इधर कितने वो टाइम हैगा, पर मेरे को गल्ला नहीं है, गल्ला बहुत नहीं है, आज जैसे सीखना आया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक जोरदार तालियां हो जाए हमारे डायमंड कपल लीडर के लिए। मेरे को एक छोटी सी फ्रेज याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि वी आर ऑल बॉर्न इक्वल बट वी हैव द राइट